अल्टरनेटिव्स जो है इन्होंने आज कहा है कि ये बैंक ऑफ कनाडा, जाहिर है कि हम समझ सकते हैं कि ये करना चाहता है लो अपना इन्फ्लेशन रेट, तो उसके लिए अपने रेट्स बहुत ज़्यादा, ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। और माजिद भाई, ये जो हमने 6 महीने पहले ही कह दिया था, उसकी वजह से कनाडा में रीसेशन आ सकता है। Exactly. Now they just woke up after 6 months. या ठीक है। तो पायन, हम फिर से आज आपको कह रहे हैं 770 से ये जो इधर उधर इतने पैसे जाया कर रहे हो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ये मुझे और माजिद भाई को दो, हम आपको 6 महीने पहले ही बता देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये इन्होंने कहा है जी कि ये जो कैनेडियन सेंटर फॉर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स हैं, इन्होंने कहा है कि इन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो हम 7.7% से अपना टारगेट जो हमारा होता है 2% पे हम लाना चाहते हैं, और अगर वो इस पे नहीं आ रही है तो हम जो है इंक्रीज करते रहेंगे। उन्होंने कहा जी ये तो आप करते रहेंगे, आप तो ये रेट्स, ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स तो इंक्रीज करते रहेंगे। आपको पता है माजिद भाई उसमें उन्होंने क्या कहा है आज? ये इन्होंने कहा है कि 850,000 जॉब्स विल बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो भाई आपको कितना फायदा हो रहा है? आप ये मतलब ये एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड कि भाई आप अगर हर चीज की इंटरेस्ट रेट इतना बड़ा के अगर कीमतें कहाँ तक पहुंच जाएंगी, तो इट्स नॉट गोना कंट्रोल द, यू मे कंट्रोल ये जो बड़े आइटम्स हैं, जैसे आपका घर हो गया, घरों की कीमतें आप कंट्रोल कर सकते हैं, मगर दैट इज नॉट द ओनली थिंग इन लाइफ। दैट्स द ओनली थिंग, राइट? दैट्स नॉट द। आपको पता है कि आज मेरे बेटे का अब सितंबर से 3rd ईयर यूनिवर्सिटी का स्टार्ट होने वाला है ना, तो उसको आज उसने यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आप फीसें भर दें, तो मैं आज बैंक में ही सुबह बैठी हुई थी, तो आपको पता है मुझे बैंक वालों ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि अब जो नेक्स्ट मॉर्गेज रेट्स आपके 5 ईयर फिक्स्ड आ रहे हैं, पता है कितने पे? एंड इट इज दिस अभी जुलाई है, 5.5% पे वो आ रहे हैं। जी। तो ये अभी जुलाई है, वो कह रहा है कि ये रेट आपका 6, 6.5 पे भी जा सकता है बाय द एंड ऑफ द ईयर, डिपेंडिंग के बैंक ऑफ कनाडा कितना रेट ऊपर बढ़ा रहा है। एग्जैक्टली। तो आप सोचें कि जो लोग 2% दे रहे थे, जैसे कि 5 ईयर फिक्स्ड रेट जो था 2.9 या लोगों ने 1.9% पे भी लिया है, लेकिन वो वेरिएबल था ना, ये फिक्स्ड रेट की मैं बात कर, तो 2.9 अगर था, उससे अगर वो 6 पे आप देंगे तो आप सोचेंगे क्या है, रिडिकुलस। और वो कह रहा है कि अभी इस वक्त जुलाई, मैं 1980 की बात बताता हूँ आपको, 1980-81 में सेम काइंड ऑफ सिचुएशन, और लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास 2-3 घर थे ना, इन्वेस्टमेंट पर्पस पे उन्होंने लिए हुए थे, उन्होंने अपनी घर की चाबियां और घर का फर्नीचर वगैरह सारा वैसे ही छोड़ के अपनी चाबी जो है वो उस पे लगाई फ्रंट डोर पे, और बैंक को कॉल किया, कहने लगा कि आई कैन नॉट पे, द हाउस इज योर्स, गो टेक इट। एग्जैक्टली, ये ऐसे है। तो वो देयर weren't too many takers। एग्जैक्टली। तो वो कहते हैं जी कि ये जो 5.7% का जो ड्रॉप आता है इन्फ्लेशन में, ये कई दफ़ा पिछले 60 ईयर्स में आ चुका है। तो आप सोचें कि ये रेट्स नीचे आएंगे फिर से, तो आप ना करेंगे। इनका आज सुझाव जो था इनको ये था। बहरहाल जी अब देखेंगे क्या होता है। वो कहते हैं जी ये जो रेट अब आप कह रहे हैं कि ये हमने करना है, तो बस फिर आज उन्होंने यानी लोगों को बता दिया कि अभी रिसेशन आ रहा है और हालत और तुम्हारी पतली और खराब होने वाली है। आप ये देख लेना कि मैंने आज अपनी न्यूज़ में बताया कि स्कैंडिनेवियन की सबसे बड़ी जो एयरलाइन है SAS फाइल फॉर बैंक्रप्सी। यस, दैट्स राइट। और भी करेंगी अभी, और भी करेंगी क्योंकि लोग ऑलरेडी अपने जो फ्लाइट स्केड्यूल्स हैं वो कट कर रहे हैं। हालांकि thousands of flights been cancelled। कल हमने सुनाया था ना एयर कनाडा का, एयर कनाडा ने किया। अब ये ऐसा हौले ये सारे करते जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जनाब, इसके अलावा आपने ये माजिद भाई बताई है, मैं थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगी। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो है हेल्थ कनाडा ने कहा है कि हम ये तकरीबन जो है 13.6 मिलियन जो वैक्सीन डोजेस थे ये एक्सपायर कर गए हैं। और वो अच्छा, इसमें हुआ क्या है? इसमें हुआ ये है कि हालांकि इन्होंने कहा था कि हम 18 मिलियन जो है वो लो इनकम ग्रुप्स जो कंट्रीज हैं उनको हम देंगे एज ऑफ जून 22, लेकिन वो कहते हैं जी इसमें से कि सिर्फ 9 मिलियन ही हमने जो है नेशंस को दी है, 21 नेशंस को। वो कहते हैं उसकी वजह यह है कि इस दवाई की, इस वैक्सीनेशन की रेप्यूटेशन ऐसी हो गई है कि कोई लेने को तैयार नहीं है इसका। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्यों वैक्सीनेशन डिले हो गई थी? क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी खेप जो थी एस्ट्राजेनेका की मंगवा ली थी और कोई ऑस्ट्रेलिया में एस्ट्राजेनेका लेने को तैयार नहीं था। तो ये इनको फेंकनी पड़ी या देनी पड़ी लोगों को, और जब तक इन्होंने मॉडर्ना, इट इज आवर मनी।
तो ऑस्ट्रेलिया ने फिर उसके बाद ये दी और फिर वो मनी उस पर स्पेंड कर चुके थे, लेकिन फिर भी इनको फिर फाइजर और मॉडर्ना फिर वो करनी पड़ी ऑर्डर, और चूंकि दुनिया का हर मुल्क मॉडर्ना और वो कर चुका था तो इनको पहुंच नहीं रही थी ऑस्ट्रेलिया को। उन्होंने कहा जी हम अभी आपका ऑर्डर नहीं फुलफिल कर सकते, तो दैट इज वाई 1 से सवा साल डिले हो गया था ऑस्ट्रेलिया में। मगर हमारी तो मॉडर्ना भी जो है 1.3 मिलियन डोजेस जो है, हाँ जी, वो अब हो रही हैं, और 6.1 उन्होंने कहा था कि जी हम डोनेट करेंगे, और जो है ये इसमें से जो है 1.2 मिलियन जो है अब ये थ्रो कर रहे हैं। तो अब ये सारा जो इस पे पैसा लगा हुआ था, तो मतलब ऑपोजिशन को भी इसमें मैं लेकिन ब्लेम करती हूँ। मैं सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को नहीं कहती कि ये की जान के पीछे पड़े हुए थे ऑपोजिशन वाले कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो, वैक्सीन नहीं मंगवा रहे हो, कहाँ है वैक्सीन। हर सुबह खास तौर पे ऑन्टेरियो में बहुत शोर मचा हुआ था, कहाँ है वैक्सीन, हम तो तैयार बैठे हैं, वैक्सीन नहीं आ रही, फेडरल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। तो भाई साहब अब इसका नुकसान कौन भरेगा? सही, अब आप बताएं, अब ये बताएं आप इसका कौन भरेगा, क्योंकि ये तो टैक्स पेयर्स का पैसा है। बहरहाल जी, यानी रियल एस्टेट बोर्ड ऑफ ग्रेटर वैंकूवर जो है वो अब वैंकूवर जैसे इलाके में जी बड़ी, विच इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग, वो कहते हैं जी कि होम सेल्स हैव ड्रॉप्ड 35% सिंस लास्ट जून। और वो कह रहे हैं जी कि 16% जो था वो मई के अंदर जो थी हाउसेस जो थे वो हुए थे, और उन्होंने कहा कि वैसे तो ये हो क्यों रहा है, ये नीचे क्यों इनके रेट्स आ रहे हैं, क्योंकि खरीदार बहुत कम हो गए हैं, हालांकि बेतहाशा घर हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो कहते हैं जी इन्फ्लेशन की वजह से इतने कॉशियस हो गए हैं, 39 ईयर हाई इन्फ्लेशन है, तो लोग कॉशियस हो गए हैं। वो कहते हैं जी इसके अलावा न्यू लिस्टिंग्स भी आ गई हैं, लेकिन वो भी कम है। वो कहते हैं जी इस दफ़ा जो इस महीने में लिस्टिंग्स आई हैं 5256 हैं, जिसमें कि 10% ड्रॉप देखा जा रहा है, क्योंकि 5849 जून 2021 में लिस्टिंग्स आई थी, और 17.6% कम है, क्योंकि मई जो 2021 था उसमें 7,000 के करीब टच कर रही थी, और इस वक्त जो है 6,377 पे हैं। वो कहते हैं जी कि लेकिन प्राइसेस जो हैं वो मोर और लेस सेम ही है, प्राइस कोई इतनी ज़्यादा नीचे या फ्लक्चुएट नहीं की है। अभी भी प्राइस जो है लास्ट मंथ तक जो थी वो 1.2 मिलियन थी, और ये लास्ट ईयर जो थी ये 1 मिलियन के करीब थी। कोई भी घर आपको 1 मिलियन से कम नहीं मिलता था वहाँ पे, ये 1.2 है, तो इसके अंदर 12.4% इंक्रीज आया प्राइसेस में। तो ये इसका एक रीजन ये भी है ना कि लोग जो है ना दे आर कंफ्यूज्ड राइट नाउ। हाँ, वेरी कंफ्यूज्ड, यस, वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। कल क्या होगा हमें पता नहीं है। अब देखिए, अब ये जो आज की रिपोर्ट आ गई है, हाँ, जो हम 6 कल महीने क्या से कह होने रहे वाला थे, है, पहले इसका सोचेंगे कि हमने कल का देखना है कि कल क्या होना। रिसेशन आ रहा है, रिसेशन, और हम कब से कह रहे थे रिसेशन आ रहा है, अभी तक देखें, अभी तक भी अमेरिका के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं लग नहीं रहा हमें कि आएगा। डॉयचे बैंक, बाकी सारी दुनिया कह रही है रिसेशन आएगा अमेरिका में, ये कह रहे हैं नहीं आएगा। तो अब अगर आप इस तरह से उसमें रहेंगे, फूल्स पैराडाइज में रहेंगे, तो फिर चीजें तो दैट्स अ परफेक्ट वर्ड फॉर इट, फूल्स पैराडाइज। या उसमें आप रहेंगे तो फिर तो आप ऐसे ही चलते रहेंगे ना। आप कहेंगे नहीं नहीं ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, भाई बी एटलीस्ट रेडी फॉर दैट, राइट। तो उसके लिए आप क्या करें। अच्छा जनाब, ओपीपी जो है वो उसने आज बड़ी सख्त किस्म की आज इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। हो क्या रहा है माजिद भाई कि वो कनोला फील्ड्स जो है ना वो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, वो पीले पीले फूल निकले हुए हैं उसके ऊपर एंड ऑल दैट। लोग क्या कर रहे हैं, गाड़ियां अपनी साइड पे खड़ी कर करके उसके अंदर घुस घुस के जा रहे हैं, और गाड़ियां भी अपनी कोई जरा थोड़ी सी और ऐसे करके पास करके कर रहे हैं, जिससे कि क्रॉप सारी जो है वो बर्बाद हो रही है। तो इस पे आज ओपीपी ने कहा है कि ये जो थाउजेंड्स ऑफ आप ये जो एकड़ में ये जो फैली हुई है, और ये लग तो बड़ी खूबसूरत रही है, लेकिन आप इसको जो बर्बाद कर रहे हैं, तो अगर तो 1 एकड़ है एरिया तो उसमें तो कुछ हजार का नुकसान होगा। ये जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा, यानी कि अगर आप इसके अंदर अपनी गाड़ियां घुसा घुसा के और अपनी तस्वीरें खींच रहे हैं, तो जितना जितना ये एरिया बढ़ता जाएगा, यानी 1 एकड़ में 2,000 का नुकसान है डॉलर्स का, जैसे एरिया बढ़ता जाएगा 4, 5, 10,000 का भी नुकसान हो सकता है। वो कहते हैं जी ये जो कनोला फील्ड्स हैं, अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेशन, ये उसके गिर्द ना तो कोई फेंसिंग कर सकते हैं, ना कोई बोर्ड लगा सकते हैं कि प्लीज डोंट ट्रेसपैस, लेकिन अगर आप लोग उन फील्ड्स के अंदर घुस के तस्वीरें खींच रहे हैं, ये ट्रेसपैसिंग कंसिडर किया जाएगा। प्लस इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि दूसरी गाड़ियों को पता नहीं आप कहाँ हैं। हाँ, आप कहाँ हैं। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं जी कि अब अंडर द ट्रेसपैस टू प्रॉपर्टी एक्ट जो है आपके ऊपर जो है अब फाइन्स फिर किए जाएंगे अगर आपने ये क्रॉप जो है उसको बर्बाद करने की कोशिश की। जर्मन एक और जो बायोटेक कंपनी है जी, क्योरवैक, जो कि आपको पता है कि ये भी वही जो है आरएनए टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी वैक्सीन्स बना रही थी, उसने आज फाइल किया है केस अगेंस्ट बायोनटेक जो है, नॉट फाइजर, बायोनटेक। बायोनटेक भी जर्मन कंपनी है,
तो उनके साथ उन्होंने कहा जी कि इन्होंने शायद हमारा पेटेंट कोई लेने की कोशिश की है, और हालांकि हम सारे जो हैं एक ही तरह का डेवलप कर रहे थे, लेकिन हम इनके ऊपर कोर्ट केस नहीं करेंगे। हम इनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट का जो लॉ सूट हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आपने शायद हमारा पेटेंट जो है वो चुराया है। अभी हमने बताया था लास्ट ईयर ही कि ये जो इनके सेकंड जनरेशन जो वैक्सीन्स ये जो कर रहे थे वो इतनी अच्छी उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने वो सारा कुछ खत्म करके नए शुरू कर दिए थे ट्रायल्स, और R&D के ऊपर बहुत ज्यादा किया थे। और ये इन्होंने मिलके किया था यूके की जो GSK की जो कंपनी है उसके साथ मिलके ये कर रहे थे। तो इन्होंने इनको कहा है कि चूंकि दुनिया को अभी भी बहुत सारी वैक्सीन चाहिए और आप जो है लोगों का बहुत ट्रस्ट है फाइजर बायोनटेक के ऊपर, तो आपसे भी ले रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हम ऐसा कोई लॉ सूट ले आए कि आपकी प्रोडक्शन बंद हो जाए, लेकिन जो हमारा पेटेंट का जो ये इन्फ्रिंजमेंट का मसला है उसको हमको आपके साथ सॉल्व करना पड़ेगा। Means कि you gotta pay for it. Yes, you have to pay for. उन्होंने कहा कि ये जो मैसेंजर RNA आपकी ये जो बड़ी कॉमिरनाटी जो वैक्सीन है जो बड़ी सक्सेसफुल चल रही है, वी हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर दैट, लेकिन बोथ ऑफ अस वी यूज मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी। तो आपने हमारा पेटेंट लिया है अपनी रिसर्च के लिए, तो उसके लिए आपको जो है वो करना, तो अब बिल्कुल वही बात है कि ये इनको बैठ के ये करना पड़ेगा। कितने $1 बिलियन आपने देने हैं, and eventually they'll have to pay. They'll have to pay.